हिंदू पंचांग में प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब प्रदोष का व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन यदि प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यह व्रत तभी पूरा होता है जब पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ी जाए या सुनी जाए। शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में पहुंची। वहां जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य से अनुरोध किया कि वे अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाए और ऋषि ने ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और यह व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वह मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक विशेष स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। चलिए अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया और भगवान शिव की वंदना की, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। ये सब उनको शनि प्रदोष के व्रत से मिला।
तो बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।